All right, so the Chief Minister of Uttar Pradesh there talking about how measures are being taken in the right direction. There is no issue at the moment in terms of COVID mismanagement, but the stories that we are reporting, viewers, are those of apathy. They are those of sheer lack of empathy on the part of the district authorities in many cases. And we are going to bring to you all those instances. But let me introduce our guests on the big story this afternoon. Sudhir Mishra, resident editor of Navbharat Times, joining us this afternoon. Also, Naveen Srivastav, spokesperson of the BJP. Thank you so much, gentlemen, for joining us. I want to begin with you, Sudhir Mishra. The point is that there is no right to life. People are dying because they are not getting medical equipment. There itself, the citizens of this country are being stripped of a basic fundamental right. And then there is no dignity in death. Even today, we were reporting a case from Shamli where a body is being carried in a garbage van. And as you know, this is not the first case. You would know of many such instances. Mr. Mishra, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हालत आज है यूपी में, अभी भी सीएम का यही कहना है जो आप भी सुन रहे थे कि सही दिशा में जा रहे हैं, कोई ग्राउंड सिचुएशन कुछ खराब उनके भाषण में तो नहीं लगा कि उनको कुछ उस तरह का अर्जेंसी महसूस हो रहा है यूपी में। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये कि सही दिशा में जो जा रहा है या केसेस कम हो रहे हैं। तो जो केसेस कम हो रहे हैं उसमें किसी का कोई बहुत बड़ा योगदान की बात नहीं है। केसेस इसलिए कम हो रहे हैं कि अभी से 15-20 दिन पहले सुनामी आई थी लखनऊ में। केसेस की सुनामी थी वो। हर दूसरे तीसरे घर में लोग संक्रमित हुए और बड़े पैमाने में। होली के 10 दिन के बाद 29 तारीख को होली थी और 7, 8, 9 तारीख से केसेस बढ़ना शुरू हुए। 10% तब करीब था, जो पॉजिटिविटी रेट था वो 18 के करीब 30% तक पहुंचा और अब 10 से नीचे आ गया है। तो वो जो वायरस का अपना सर्किल है वो उसको पूरा कर रहा है, उस वजह से चीजें पहले ऊपर चढ़ी और अब नीचे कम आ रही हैं। जहां तक रिसोर्सेज और संसाधनों की बात है तो बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। रिसोर्सेज जो लोगों की जरूरतें हैं इस समय, जिस बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए हैं, गांव-गांव में, शहर, पूरे सारे शहरों में, अब हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तो अब केसेस कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन जो दूसरे जिले हैं उनकी हालत खराब है। जहां पर 50-60 केस होते थे वहां पे 300-300 केसेस हैं और वहां जो जिला अस्पताल हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी उस गंभीरता से ध्यान दिया ही नहीं गया। जो विधायक आज बात कर रहे हैं, जैसे अभी मेनका गांधी जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि जब वरुण गांधी वहां पर एमपी थे तो उन्होंने 8 वेंटिलेटर खरीदे थे, अभी तक वो चलाए नहीं जा सके। तो ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी थी? क्या एक सांसद की रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी कि क्यों नहीं चलाए जा सके? तो मतलब पहले सांसद जो उनके बेटे थे, उनके समय में खरीदे गए थे और आज तक अगर अरेंजमेंट नहीं हुआ तो वो खरीदे क्यों गए थे? क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए सिर्फ खरीद में जिस यस। तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट में जिस तरह से खरीदारियां होती हैं, जिस तरह से एनआरएचएम घोटाला होता है उत्तर प्रदेश में, तो वो बेसिक जरूरतों के ऊपर बात ही नहीं होती। आज अगर सारे विधायक और सारे एमपी रो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार वो खुद भी तो हैं। उन्होंने क्या किया था अब तक? और जहां तक बात है कि लोगों के अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो रहे हैं या ये सारी चीजें आ रही हैं, ये मसले बहुत उठाए गए और मुझे इसमें एक बार कहना पड़ेगा कि ये समाज की भी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात होनी चाहिए थी, सामाजिक दूरी की बात नहीं होनी चाहिए थी। डबल मास्क लगा के आप अपने पड़ोसी के साथ खड़े हो सकते हो और अगर कोई घर आस पड़ोस में, हमेशा से मृत्यु जो है वो एक समाज का, जो मृत्यु का संस्कार है वो एक समाज का हिस्सा रहा जी। था। अगर हमारे इसको पड़ रहा है तो फिर ये बहुत बड़ी चिंता की बात है सामाजिक लेवल पे, परिवारों के लेवल पे, कि हम अपने साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सुधीर मिश्रा जी, वेस्टेज एक तरफ, मिसमैनेजमेंट एक तरफ, क्योंकि कई रिसोर्सेज, आज जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो फिरोजाबाद से है जहां पे वेंटिलेटर्स अनयूज्ड पड़े हुए हैं। तो मिसमैनेजमेंट की तो बात ही मतलब अलग है यूपी में, जो हम देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट से, जो हमारे संवाददाता वहां से भेज रहे हैं। एक तरफ वो हो गया, दूसरी तरफ आपका जो इशू है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम, अब नंबर्स किस तरह के हैं कि आप हॉस्पिटल में उतना अकोमोडेट आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी तो कुछ तो बनती है कि अगर नंबर्स उतना हद तक बढ़ गया है तो क्या ऑल्टरनेटिव है, या आप लोगों को आप उनकी दिशा पे छोड़ दो कि मरे तो मरे। मतलब वैसा ही नजर आ रहा है अभी यूपी में, स्पेशली रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में। कुशीनगर के एक हॉस्पिटल में हमने देखा लोग फ्लोर पे पड़े हैं और उनके पास कोई उपाय नहीं है, बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन सिलेंडर्स coming their way. They are left to die literally.
देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तैयारियों का वक्त था वो आज नहीं है। आज जब आग लगी है तब हम्म आप कुआं नहीं खोद सकते हो। ये तैयारियों का वक्त पहले था, हम्म। जब आप चुनाव पंचायत जी। करा रहे थे, जब आप इलेक्शन करा रहे थे। ये वो टाइम था जब हमें तैयारियां करनी चाहिए थी। उन वक्त जब जिस वक्त तैयारियां होनी चाहिए थी, तब हम मान के बैठे थे कि अब तो संक्रमण खत्म हो गया, कोविड चला गया है और हमारे एक्सपर्ट फेल हो जी। चुके थे, जिनको ये देखना चाहिए था कि किस तरीके के हम्म। खतरे हमारी वैसी तैयारियां नहीं थी। अब जब तैयारियां नहीं है तो आज तो लोग सांस उखड़ रही है और जान दे रहे हैं। गांवों में हमारे भी रिपोर्टर नवभारत टाइम्स के गांवों में घूम रहे हैं इस समय। कल हम्म। सुल्तानपुर की दूसरे गांवों में है, नहीं है लोग, रिसोर्सेज है ही नहीं लोगों के, कैसे उपचार होगा। लोग झोला छाप डॉक्टरों के हवाले हैं, वो बेचारे जितनी जान बचा सकते हैं लोगों की बचा रहे हैं। सरकारी जो हमारा जो सिस्टम है वो बहुत कम पड़ गया हम्म। है, क्योंकि डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ी है और हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। Gee, Tayari under-prepared and of course absolutely no planning, and we are simply not going to take the CM's word for it that things are in the right direction. नवीन श्रीवास्तव जी, आपने सुना किस तरह से ये एक जो है राइट टू लाइफ, जो फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स की, वो छीना गया है। क्या आप मानते हैं इस चीज को? देयर इज नो राइट टू लाइफ, देयर इज नो डिग्निटी इन डेथ। आई मीन इस तरह से तो कोई भी देश अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिक को ऐसे नहीं ट्रीट करते। आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को नवीन श्रीवास्तव जी, हम नहीं सुन पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, प्लीज गो अहेड। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां हम आज बैठे हैं, बहुत सारी चर्चा हुई कि तैयारियों की कमी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 1956 में पीएमएस यानी प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज की स्थापना हुई और उस समय जो पद बनाए गए थे डॉक्टर्स के, वो 16,000 थे। लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि 2017 में जब हम सरकार में आए तो उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या मात्र 10,000 थी। यानी 1956 में जब 16,000 थी और 2017 में मात्र 10,000 डॉक्टर थे। हमने जो पहली भर्ती की हमारी सरकार ने योगी जी की, उसमें 3,028 डॉक्टरों का हमने सिलेक्शन किया था, लेकिन मात्र 2,000 डॉक्टर आए, वो भी हम भर्ती पूरी नहीं कर पाए। उसका कारण क्या था? रातों रात तो डॉक्टर होते नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2017 में मात्र 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में हर 3 जिले पे एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। पहले 12 में पढ़ाई होती थी, आज के तारीख में 22 मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई शुरू हो गई है। लेकिन चूंकि 4 साल, कम से कम 5 साल लगता है डॉक्टर बनने के, तो इसलिए जैसे एक चर्चा आई, सुधीर जी ने कहा कि बहुत सारे इक्विपमेंट है, वेंटिलेटर है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो पड़े हुए अनयूज्ड उनको चलाने वाला नहीं है। यह इसकी वजह यही है कि हमारे पास चलाने के लिए या अस्पतालों के लिए डॉक्टर्स नहीं है। दूसरी चीज, सुधीर जी ने भी चर्चा की एनएचआरएम घोटाले की। निश्चित रूप से एनएचआरएम घोटाला उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐसा अभिशाप रहा जिसने निचले स्तर पर पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। अब बात करें हम क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लगातार ऑक्सीजन की कमी को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं, प्रतिदिन 2,30,000 हम टेस्ट कर रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में चर्चा, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका फैलाव न हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश के 97,000 राजस्व गांव में हमने 5 मई से एक अभियान शुरू किया था, 5 दिन का विशेष अभियान, जिसमें घर घर जाके हमारी रैपिड रिस्पांस टीम और निगरानी समितियां जा रही थी, लोगों को घर से बुलाकर उनका टेस्ट कर रही थी। अगर वो माइल्ड उनको दिक्कतें हैं तो उनको होम आइसोलेशन, और अगर ज्यादा दिक्कतें हैं तो जो सीएचसी हमारी हैं, हर सीएचसी पर हमने 20 बेड की व्यवस्था की। और वहां चूंकि वेंटिलेटर हम नहीं दे पा रहे थे तो हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की। लेकिन थोड़ा प्रकोप को बढ़ता हुआ देख के हमने जो 5 दिन का अभियान था बढ़ा के हमने 20 मई तक के लिए कर दिया है। अब आज के तारीख में ऑक्सीजन की कमी की भी उतनी दिक्कतें नहीं है। चर्चा हो रही है, हमारे विधायक सांसदों ने जो चिट्ठी लिखी, मैं बताना चाहूंगा। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है नवीन श्रीवास्तव जी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ये क्यों कह रहे हैं, एंड आई एम जस्ट कोटिंग द कोर्ट ऑब्जर्वेशन हियर, death of COVID patients just for non-supplying of oxygen to the hospitals is a criminal act, not less than a genocide by those responsible for ensuring continuous procurement and supply of medical oxygen. कोर्ट क्यों इस तरह का बयान देंगे? अगर आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी को आप पूरा कर रहे हैं, लोग इस वजह से मर रहे हैं, इसमें कोई आशंका, कोई डाउट नहीं है कि ऑक्सीजन सप्लाई के इंटरप्शन के वजह से
कई लोकेशन में उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसको क्या आप डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी क्या जरूरत है? आप सच्चाई बोलिए ना, इसमें क्या है? देखिए, हम कोई डाउन प्ले नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। जो दुखद घटनाएं हुई हैं वो सार्वजनिक है, सबके सामने पब्लिक डोमेन में, उसको हम छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी सुधीर मिश्रा जी ने भी कहा, और मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर ऋषि मिश्रा ने का भी ये कहना था कि कोरोना की इस दूसरी जो 30 गुनी अधिक घातक लहर है, इसका पूर्वानुमान लगाने में हम असफल रहे, उसके वजह से दिक्कतें आई। लेकिन आज के तारीख में हमने अपनी जो व्यवस्थाएं की, उसके वजह से हमारे जो संक्रमण दर है, मृत्यु दर है, उसमें काफी हद तक कमी आई है, और हम उसको लगातार बेहतर कर रहे हैं। जहां तक उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कहने की बात है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, ये चूंकि कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, लेकिन जी। उत्तर प्रदेश में बार बार चर्चा होती है पंचायत चुनाव की। अभी सुधीर जी भी कह रहे थे कि चुनाव में लगे रहे, लेकिन चुनाव किसके निर्देश पर हो रहे थे? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर कि आपको 15 मई देखिए, तक हम जो पंचायत चुनाव अपने कराने। जो संवाददाता है, जो उनके रिपोर्ट्स हैं और जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछ रहे हैं। मैंने आपको कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया। अयोध्या की ही बात ले लीजिए, वहां पे लोगों को दफन करने के लिए, क्रिमेट करने की जगह नहीं है। और आपको पता है, बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस, काफी लोग अयोध्या में आ जाते हैं वो अंतिम क्रिया करने के लिए। उस चीज का मैनेजमेंट जो है सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, इस तरह का स्ट्रीमलाइन करना, ये सब प्रोसेस, कि लोग अयोध्या में जमा हो जाए, उनको कम से कम एक डिसेंट फ्यूनरल भी करने की जगह ना मिले। ये सब हमारे जो संवाददाता है उनके रिपोर्ट के बेसिस पे मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ। तो मिसमैनेजमेंट तो है मिस्टर श्रीवास्तव। और आपके जो डोजेस हैं, मैं देख रही थी जो ग्राफ है हमारे पास, जो वैक्सीन डोजेस अनयूज्ड यूपी में सबसे ज्यादा है। अनयूज्ड डोजेस ऑफ 12,70,880। तो ये भी नहीं है कि आप वैक्सीनेशन बहुत तेज गति से कर रहे हैं। आई वुड लाइक सुधीर टू ऐड टू दैट। सुधीर मिश्रा जी, आप मुझको बोलिए, जरा क्या जो अपने मैंने प्रश्न अभी का जवाब बताया एक मिनट देने दीजिए हमें। गलत है क्या? मैं ये जो आपके फैक्ट्स, ये प्रश्नों जो का जरा तथ्य जवाब है, ये देना सही है चाहता कि हूं। गलत है? मैं आपके प्रश्नों का जरा जवाब देना चाहता हूं। सुधीर जी को नहीं, 2 आप मिनट में सुधीर रोकना मिश्रा को चाहूंगा। भी सुन लीजिए, फिर आप जवाब देंगे। एक साथ नहीं, जवाब दे आपने जो दीजिएगा। प्रश्न किया उसका मैं सुधीर जवाब मिश्रा देना जी। चाहता था। चलिए ठीक है। जी, क्या आपने Okay, आपका okay, सवाल क्या? go ahead quickly. Yes, then I will go to Mr. Mishra. नहीं, आपने उच्च न्यायालय की बात की। उच्च न्यायालय के निर्देश पर पंचायत चुनाव कराए गए। उच्च न्यायालय हर छोटी बड़ी चीजों में स्वतः संज्ञान लेकर, जिसको सुओ मोटो कहा जाता है, वो आदेश पारित करता है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कोई इस तरह के आदेश पारित किए? जब चुनाव हो गए उसके बाद उसकी मतगणना मैंने रोकने के लिए इलाहाबाद सुप्रीम हाईकोर्ट की बात की, जो मैंने पढ़ के दिया मैं आपको, वो मैं इलाहाबाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की हाईकोर्ट थी, की उच्च बात बता न्यायालय रहा की हूँ। नहीं। आपकी हाँ, आई आपकी सपोज यू जानकारी आर रेफरिंग टू द हाईकोर्ट। सेम थिंग। ओके, यस, ओके। हाईकोर्ट इलाहाबाद के ही निर्देश पर उत्तर प्रदेश से पंचायती राज के चुनाव कराए गए थे। 15 मई तक चुनाव कराने का यस। हाईकोर्ट इलाहाबाद का ही निर्देश था, और हम समय चाहते थे कि इसको टाल दिया जाए, लेकिन उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, हमने चुनाव कराए। अगर उच्च न्यायालय को यह लगता है कि स्थिति गंभीर है, तो उच्च न्यायालय जैसे हर छोटी बड़ी चीजों को स्वतः संज्ञान में लेती है सुओ मोटो, तो यह भी संज्ञान लेके निर्देश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी एक चीज चर्चा हुई, जागरूक करने की आपने बात की। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कोरोना से लड़ाई में जो सबसे कारगर हथियार है वो वैक्सीनेशन। लेकिन दुर्भाग्य है, सरकार को तो उसकी जिम्मेदारियां बताई जा रही है और सरकार की जिम्मेदारी होती भी है, लेकिन क्या लोकतंत्र में विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन के विषय में क्या कहा? उत्तर प्रदेश जहां मैं बैठा हूं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने वैक्सीन को नहीं, कहा अब कि ये आप भाजपा राहुल के गांधी लोग। पे मत जाइए। हम जो उसी यूपी के में- अभी एक फिलहाल मिनट, के जो जमीनी यूपी हकीकत में- है उस पे बात यूपी कर की रहे बात हैं। कर रहे हैं। इसको पूरा यूपी में पॉलिटिकल मत जागरूकता बनाइए। सुधीर मिश्रा जी, प्लीज मैडम, रिस्पॉन्ड। अभी जो आपने जागरूकता सुना, अभियान को किस इस तरह प्रकार से के जो प्रोत्साहित डिफेंस किया आते गया, हैं बीजेपी किस के प्रकार से नेताओं की जनता तरफ को से, गुमराह किया गया, यह तो बहुत बड़ा इसका विषय है। क्या जवाब होना चाहिए? इस पे हमें क्या सवाल उठाने चाहिए? मुझे लगता है कि ये इस समय इस तरह की राजनीतिक बहसों का वक्त नहीं है कि इन्होंने ये किया था या उन्होंने वो कहा था। हम एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक स्वीकार्यता होनी चाहिए कि ये कमियां हैं। कि अब जिला प्रशासन, जितने भी जिले हैं, अब जिलों में अगर 10 बॉडी रोज 10 बॉडी का संस्कार होता था और अचानक वहां 50 आने लगेंगी, तो जाहिर सी बात है कि स्थितियां बिगड़ेंगी। और स्थितियां तभी सुधर सकती हैं जब वहां के जिला प्रशासन, जो वहां के विधायक हैं, वहां के सांसद हैं, वहां के जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात को स्वीकार करें और उसके अरेंजमेंट करें। उनकी व्यवस्था करी जानी चाहिए। व्यवस्था तो तभी होगी जब हमारे अंदर स्वीकार्यता होगी। हमको ये जो इसकी संक्रामकता है, इसकी जो विकरालता है, जो इसका भयानक स्वरूप है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार से जो कमियां हैं, वो तो
नवीन श्रीवास्तव भी मान रहे हैं कि हाँ, तैयारियों जितना ज्यादा संक्रामक ये विषाणु है, उतनी हमारी तैयारियां नहीं है। तो नहीं है तो मानिए ना कि इतने ज्यादा हमारे पॉजिटिव लोग हैं, आंकड़ों को छुपाने की बात ना हो, टेस्टिंग खूब ज्यादा कराई जाए और जो लोग मर रहे हैं, कम से कम उनका संस्कार ठीक ढंग से हो, इसकी व्यवस्था तो की ही जानी चाहिए। जी, आई वुड लाइक टू गिव द लास्ट वर्ड टू नवीन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, अभी जो आपने सुना, ये सिर्फ हम या सुधीर मिश्रा जी नहीं बोल रहे हैं, आपके जो नेता है, बीजेपी के जो मंत्री है, वो खुद कहते हैं कि वहां पे एक्यूट हेल्थ क्राइसिस है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर होर्डेड, दे आर बीइंग सोल्ड एट एक्सॉर्बिटेंट प्राइस। तो एक लॉ एनफोर्समेंट की भी जिम्मेदारी में हम लोग देख रहे हैं कि काफी लैप्सेस नजर आ रहे हैं। ये बात सुधीर जी की एक बात से मैं बहुत सहमत हूं, और आपने भी कहा जागरूकता। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, यह लड़ाई हम सबकी मिलके है। हम सबको स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने राजनीतिक कारण से, बड़े राजनेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में यहां तक कहा कि वैक्सीन लगवाने से लोग नपुंसक हो जाते हैं, वह क्या मैसेज देना चाहते हैं? यह कोरोना संक्रमण से उभरने के लिए हम सबका समन्वित प्रयास होना चाहिए। लोकतंत्र में पक्ष हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, सबको यह अधिकार है कि सरकार कहां कमी कर रही है वह सामने लाए। सरकार का यह दायित्व है कि उसको स्वीकार कर सुधार करे, जो हम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। आप ये कह के बरी नहीं हो जाएंगे कि सरकार ने यह तैयारी नहीं की। आपने क्या किया? आपने तो लोगों को गुमराह किया कि वैक्सीन लगवाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे। नहीं, फिलहाल तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है नवीन श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है यूपी में, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट उत्तर प्रदेश। द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट वी आर गेटिंग ऑफ मेडिकल एपैथी, ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है। ऐसे जो हालात हैं हम महाराष्ट्र के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देख चुके हैं, गुजरात में भी है, but the idea is to take responsibility and to accept the ground situation rather than downplay it. Thank you so much, Naveen Srivastava and Sudhir Mishra, for joining us on The Big Story today.